Hello everyone, I'm Swarna Mudgal and welcome back to my channel. Today we're gonna talk about a very serious topic which is mental health. जी हाँ, 21वीं सदी में आने के बाद भी और हम सबको अपने दिल की बात खुलकर रखने का अधिकार होने के बावजूद हम सब कहीं ना कहीं अपने दिल की बात अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से करने में हिचकिचाते हैं। ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, और इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार से जो महाभारत में आचार्य द्रोणाचार्य बने, देवों के देव महादेव में सती के पिता दक्ष बने और अन्य कई बेहतरीन किरदार इन्होंने टीवी स्क्रीन पर निभाए। और एयरलिफ्ट, लक्ष्य, जोधा अकबर जैसी फिल्म्स को तो हम भूल भी नहीं सकते। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सुरेंद्र पाल सर से, जो हमें एक्टिंग के बारे में, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। ओम शास्त्री सर, जिनके कारण मुझे भी सुरेंद्र सर के साथ काम करने का मौका मिला। वारिस बहुत जरूरी है, यह है हमारा इस सीरियल का नाम, जिसकी कुछ क्लिपिंग्स आपको मेरे YouTube चैनल पर भी मिलेंगी। सुरेंद्र सर मेरे पिता बने और मुझे सेट पर उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और इस मौके पर आप सबकी मुलाकात भी उनसे कराना चाहूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब इंतजार किस बात का, आप सबकी मुलाकात करवाती हूँ सुरेंद्र पाल सर से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र पाल सिंह, फिल्म और टेलीविजन जगत का कलाकार। स्वर्णा जी ने मेरा परिचय आपको दे ही दिया है। Hello sir, welcome to my channel and thank you so much for joining me. I'm very happy and super excited to talk to you today. सबसे पहले तो मैं स्वर्णा जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है आज आप लोगों से रूबरू और आप लोगों से बात करने के लिए। दूसरा प्रणाम मैं स्वर्णा जी के सभी दर्शकों को करना चाहूँगा कि आज उनकी वजह से हम आपसे रूबरू होने का मौका मिला है और उसके लिए स्वर्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो सभी लोगों को। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि 2020 में इतने सारे टेंशन्स हमारी लाइफ में आए, लाइक अम्फान, निसर्ग, कोरोना वायरस। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना वायरस के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं? भारत सरकार हमसे कुछ ज्यादा नहीं मांगती है, बहुत थोड़ी सी चीज, उसमें हमें उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। कहती है अपने हाथों को धोइए, सैनिटाइजर लगाइए, मुंह पे मास्क लगा कर रखिए ताकि कोई बैक्टीरिया आपके अंदर ना घुसे, और हॉस्पिटल वगैरह से दूर रहिए, पेशेंट से दूर रहिए, जितना हो सके कोशिश करिए कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। सब कुछ भारत सरकार ही नहीं करेगी, इसमें हमें और आपको मिलकर प्रयास करना है। ये देश के हित में काम है, देशभक्ति का काम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शक मेरी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ होंगे। और इस समय पर मैं सुबह उठता हूँ, अपना थोड़ा सा योगा वगैरह कर लेता हूँ, थोड़ी साइकिलिंग वाइकलिंग चला लेता हूँ और अपने ही एरिया में थोड़ा सा जॉगिंग, स्पॉट जॉगिंग कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने आप को ठीक रखूँ और बाकी तो ईश्वर की कृपा है, जैसा भी रखेगा। वाह सर, आई नो ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी हैं, लेकिन इतनी शिद्दत से आप फॉलो कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल, सर आपका फर्स्ट बिग ब्रेक आपको कैसे मिला, क्या स्ट्रगल्स रहे? कि महाभारत टेलीविजन के ऊपर मेरा पहला शो था और जिसमें मुझे द्रोणाचार्य की पहली बार भूमिका मिली थी। दैट वाज माय फर्स्ट शो। जब पहली बार B.R. चोपड़ा साहब के पास ऑफिस में गया था तो मैं ये रोल नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये एक बुढ़े का रोल था और मुझे लगा था कि ये छाप मेरे ऊपर पड़ जाएगी, उसके बाद लोग जो है मुझे अपनी फिल्मों में किसी भी रोल के लिए ऑफर नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस रोल को नहीं करना चाहता था और मैंने B.R. चोपड़ा साहब से कहा भी कि मैं महाभारत में द्रोणाचार्य का रोल नहीं करना चाहता हूँ। और आप दर्शकों को भी बता दूं कि पहले द्रोणाचार्य का रोल मुकेश खन्ना जी कर रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह का रोल जो था वो खाली हो गया था, तो उनको आगे कर दिया गया था और ये कहा गया कि थोड़े दिनों बाद द्रोणाचार्य का रोल होगा, तो इसलिए वो रोल खाली हो गया था। और जब मैं गया था तो B.R. चोपड़ा साहब ने कहा था कि यही एक रोल ऐसा है जो हमारे पास बच गया है, बाकी हमारे पास सारी कास्टिंग हो चुकी है।
और उन दोनों हालात भी स्वर्णा जी कुछ अच्छे नहीं थे हमारे। मैंने यही सोच के कर लिया था कि भाई अगर सरवाइव करना है बम्बई जैसे शहर में तो कुछ तो करना पड़ेगा, और मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि मैं इस रोल को कर लूं। लेकिन उसके बाद जब महाभारत बहुत बड़ी हिट हुई है तो द्रोणाचार्य का कैरेक्टर भी हिट हो गया है, भीष्म पितामह भी हिट हो गए हैं, नितेश भारद्वाज, कृष्ण भी हिट हो गए हैं, अर्जुन भी हिट हो गए हैं, सभी लोग हिट हो गए हैं उसके बाद तो। और इसी तरह हमारी अपनी यात्रा शुरू हो गई और अभी तक करीब 10,000 एपिसोड मैं कर चुका हूँ। लेकिन आज भी आप देखिए कि मेरे 3 शो चल रहे हैं, वारिस, अधिकार और मेरी गुड़िया करके एक शो है। तो स्वर्णा जी, मैं यही बताना चाहूँगा आपसे कि मैं बिना काम के कभी बैठा नहीं और बिना काम के मैं कभी रहा नहीं। मेरे पास काम आता ही गया और बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले रोल जो हैं मुझे ऑफर होते रहे, और इसी कारण मैं आगे बढ़ता गया और लोगों का प्यार मिलता गया। जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। ओके सर, नाउ आई रियली वांट टू नो अबाउट योर फर्स्ट फिल्म, और उसके बाद आपका टीवी करियर कैसे शुरू हुआ और अब तक का सफर कैसा रहा? सबसे पहले टेलीविजन से ही शुरू किया था मैंने, लेकिन मैं आया था उस वक्त जब मैं बहुत यंग था और बहुत जवान था। उस वक्त मैंने पहली फिल्म की थी शमा और ईंट का जवाब पत्थर, शबाना आजमी के साथ और नीता मेहता के साथ एज ए हीरो। मैंने अपना करियर एज ए हीरो शुरू किया था। जैसे शक्तिमान में मैं एलियन बना, अंधेरा कायम रहे हमेशा, तमराश गलविश। तो ये जो भूमिका थी आजकल भी दर्शक देख रहे होंगे इसको, कि बच्चों को बहुत पसंद आई थी। और शक्तिमान बहुत बड़ा हिट शो था उस वक्त का। और फिर मैंने उसके बाद चाणक्य किया था, जिसमें मैं टोटली बोल्ड था। उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल था। महाभारत में द्रोणाचार्य था। आज इन दिनों अभी रिसेंटली मैंने किया था देवों का देव महादेव प्रजापति दक्ष, और बहुत ही अग्रेसिव फादर का रोल किया। जो लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी की चाल चलते रहते हैं वो हमेशा स्टे करते हैं, लंबे टाइम तक स्टे करते हैं। जैसे मैंने सीढ़ियों से चढ़ा हूँ, धीरे 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 अपनी पॉपुलर होता गया, धीरे धीरे मेरे रोल अच्छे आते गए, बहुत सारी भूमिकाएं, इतनी तरह की भूमिकाएं मुझे जो टेलीविज़न में मिली हैं, इसके लिए मैं टेलीविज़न जगत का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि भूमिकाएं जो मुझे मिली हैं वो आज की तारीख में मैं आपसे यही कह सकता हूँ स्वर्णा जी की हिंदुस्तान में कोई ऐसा पात्र रह नहीं गया है जो मैंने नहीं किया। सभी रोल, रावण का, भगवान परशुराम जी का, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, दिया बाती, छोटी बहू, द्रोणाचार्य, अमात्य राक्षस, किल्विश, और मैंने एक ऐसा शो भी किया था जिसने हिंदुस्तान के बच्चों को डरा दिया था, और उसका नाम था जी हॉरर शो, साया। उसमें विक्रांता जब्बर का रोल किया था और कोशिश की थी, मैंने प्रयास किया था, लेकिन मैंने कभी भी अपने रोलों को रिपीट नहीं किया। एक रोल जो कर दिया सो कर दिया, उसके बाद कभी रिपीट नहीं किया। उसके बाद अभी मोनी रॉय के फादर का रोल किया था देवों का देव महादेव में, जो कि अभी भी स्टार प्लस और स्टार भारत 2 जगह चल रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि मेरे महाभारत आज की तारीख में 4 जगह चल रहा है, 4 जगह, 4 चैनलों पे चल रहा है। कलर्स पे, स्टार भारत पर, रेट्रो पर और डीडी भारती पर। तो ये एक कलाकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसके शो जो है बहुत सारे चैनलों पे चल रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शो एक चैनल से दूसरे चैनल पे भी चलता हो, लेकिन आज 4 जगह पे चल रहा है। ऐसा कोई किरदार नहीं है जो मैंने नहीं निभाया हो, चाहे वो हॉरर हो, फैंटेसी हो, माइथोलॉजी हो, सोशल हो। सोशल में मेरा एक शो बहुत चला था, शगुन करके चलता था स्टार प्लस पे। बहुत सारे शोज चले हैं और मेरी यात्रा टेलीविज़न की बहुत अच्छी रही है, इंडस्ट्री की भी बहुत अच्छी रही है।
मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। ईश्वर ने मुझे आज टेलीविज़न की एक बहुत ऊंचाई पर लाकर खड़ा किया है और इसके लिए मैं सभी लोगों का, आप सब लोगों का प्यार है जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सर, आई नो एक्टर की लाइफ में बहुत सारे वर्किंग आवर्स होते हैं, तो ऐसे में आपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो ये बेहतरीन बैलेंस बनाया है वो कैसे बनाया, हम भी जानना चाहते हैं। जो कार्य है ये तो हर आदमी को करना पड़ता है, अपने जीवन में आता है, चाहे उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसे अपने अपने फील्ड में काम करना ही पड़ता है। रहा सवाल अपने घर संभालने का, तो ये जिम्मेदारी हमें ईश्वर ने दी है जो हमें संभालनी पड़ती है। हर आदमी को अपना अपना परिवार संभालना पड़ता है और मैं भी अपने परिवार को भी बहुत अच्छी तरह से संभालता हूँ और अपने करियर को भी पूरी तरह से देखभाल करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को और फिल्म की लाइफ को मिक्स ना करूँ, दोनों को अलग अलग रखता हूँ। और लेकिन मेरे दोनों बेटे जो हैं और जो हैं वो फिल्म लाइन में ही आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं हीरो बनूं और वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं इसी उसमें। जब मैं टेलीविज़न और या फिल्म की शूटिंग करता हूं तो मैं एक डिफरेंट आदमी होता हूं और जब मैं घर में रहता हूं तो एक डिफरेंट आदमी बनकर रहता हूं। सर, आपके सारे सीरियल्स में, आपकी हर फिल्म में आपका किरदार दूसरे किरदार से हमेशा अलग रहा। आपकी फिल्म्स के बारे में हमें कुछ बताइए। ये भी बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि मैंने अपनी भूमिकाएं एक भूमिका से दूसरी भूमिका बिल्कुल अलग की। फिल्मों में मैंने बहुत काम किया है। जोधा अकबर में मैंने ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय जी के साथ काम किया है, उसमें एक राजपूत राजा का रोल किया। इंडियन में सनी देओल के साथ एक पुलिस कमिश्नर का रोल किया। मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म की थी, प्रियंका चोपड़ा जी के फादर का रोल किया था, शाहिद कपूर उसमें हीरो थे। तेरी मेरी कहानी उसमें काम किया। रंगून में मैंने कंगना रनावत जी के साथ काम किया और हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेशनल अवार्ड विनर विशाल भारद्वाज जी के साथ काम करना, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस अभी संजय लीला बंसाली जी ने मुझे देखा नहीं है, मैं उसी कोशिश में लगा हूँ कि जल्दी ही शायद मेरी उनसे भी मुलाकात हो जाएगी और इसके बाद दर्शक मुझे संजय लीला बंसाली की फिल्म में भी देखेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक अच्छा और सक्सेसफुल एक्टर होने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए? अच्छे कलाकार बनने के लिए कुछ अच्छी खूबियां भी होनी चाहिए आपके अंदर, और वो खूबियां ये है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी तरह से। मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, वो ज़रूर आएँ और अपना भाग्य ज़रूर आजमाएं, क्योंकि ये खुला हुआ मैदान है। इसमें हर खिलाड़ी को खेलने का पूरा मौका दिया जाता है। जो अच्छा खिलाड़ी है वो आगे निकल जाता है, जो बुरा खिलाड़ी है वो पीछे रह जाता है। आप लोग हौसला रखिए और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यदि आप मेहनत करेंगे इस लाइन में आके, तो आप कभी भी आपको नेगेटिवनेस या कभी भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे कलाकार जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता है, उनका ईश्वर होता है। और अपनी सोच को मजबूत करिए आप लोग। ये नहीं है कि ज़रा सा फेलियर मिला और आपने जाके कोई गलत काम कर दें उठाकर और गलत कदम उठा लें जीवन में। मैं इस चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, जो जीवन में बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो आपके द्वारा वो पूरी होंगी। और उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना है। अपनी सोच को मजबूत रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए। और आपके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी कही जाएंगी। बहुत सारे ग्रुपिज्म होते हैं, नेपोटिज्म होता है, यहाँ पे हर जगह होता है। ऐसा थोड़ी ना फिल्म इंडस्ट्री में ही होता है, हर जगह होता है। लेकिन कहावत है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हमें भी वही बनना है और अपने आप को मजबूत और स्ट्रांग बनाना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आत्महत्या जो है किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। Sir, I really want to tell you that I'm a big fan of your voice.
जी हाँ, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वो एक गाना गुनगुनाएं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, भले ही 2 लाइन प्लीज। एक गाना है, मेरे जीवन का ही है, जो कि टेलीविजन के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर आधारित है। मैं वो गाना सुना देता हूं आपको। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं, हम थे जहां, अपने यहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे वहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जाना कहाँ, जाना कहाँ। सर, आप हमारी ऑडियंस को और उन लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या एस्पायरिंग एक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अभी आकाश में सोया हुआ है दाता हमारा, वो भी जागेगा और अपने लोगों को बचाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर, आपसे बात करके और जिंदगी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी और फिर कुछ नया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आप लोगों से बात करने का मौका मिला, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। स्वर्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत सुरेंद्र पाल सिंह का धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच। आज हमने सुरेंद्र सर से बात करी और जाना कि एक कलाकार की जिंदगी कैसी होती है, लेकिन उनकी सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अब आपके व्यूज का भी मैं इंतजार करूंगी, कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर ये वीडियो वाकई आप सबको अच्छा लगा, सो डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ और अपने लव्ड वंस के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय।